100 करोड़ रामायण है। 100 करोड़ रामायण में जिस प्रकार से रामचरितमानस जनमानस में प्रतिष्ठित है, इतनी प्रतिष्ठा लगभग और कोई रामायण नहीं प्राप्त कर पाई है। कारण उसका क्या है? एक दो कारण बता करके फिर कथा में आप सबको ले चलने का प्रयास करूं। देवर्षि नारद जी की प्रेरणा से महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने जब रामायण की रचना किए, तो रामायण की पूरी संरचना करने के बाद जब भगवान आए, हनुमान जी समस्त वानरी सेना एकत्रित हुई, तो हनुमान जी महाराज ने भगवान राम के सामने जो पत्थर पर लिखी हुई रामायण है दिखाने लगे। महाराज ये चरित्र हुआ है और ऐसे ऐसे हमने इसको पूरा लिपिबद्ध कर दिया है। तो जब श्री हनुमंत लाल जी महाराज उस राम कथा को, रामायण को दिखाने लगे भगवान राम को, जानकी जी को, सब लोग भरत भैया, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी सब देख रहे हैं। तो महर्षि वाल्मीकि जी की आंख में आंसू भर गए। जब आंख में आंसू आए तो भगवान राम ने पूछा, अरे महर्षि जी, आपके आंख से अश्रुपात क्यों हो रहा है? गोलू सिंह जी विशेष ध्यान दीजिए, जब कल प्रश्न किए थे उसका उत्तर मिल जाएगा। भगवान ने जब प्रश्न किया महर्षि वाल्मीकि जी से कि महर्षि जी आप ये बताएं, ये रामायण, ये राम कथा को देख करके आपके आंख से अश्रु क्यों प्रवाहित हो रही है? तो महर्षि वाल्मीकि जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि नाथ, हमने भी रामायण की रचना किया है। भगवती भास्वती राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी जानकी जी के कारण, ध्यान देना कथा आगे विस्तार से सुनिएगा, जो भगवान राम ने सीता जी को वाल्मीकि जी के आश्रम में भेजा है, ये भगवान की आह्लादनी शक्ति है और ब्रह्मा की बुद्धि है। उन्हीं के द्वारा, जानकी जी के ही प्रेरणा से, जानकी जी के द्वारा ही एकाएक महासरस्वती प्रकट हुई हैं। और जो महर्षि वाल्मीकि जी के मुख से जो पूरी दुनिया का, पूरे ब्रह्मांड का, संस्कृत साहित्य का जो प्रथम मंत्र निकल गया, वो जानकी जी की प्रेरणा रही है। और सबसे पहले वही श्लोक निकल करके और वहीं से वाल्मीकि जी महाराज राम कथा को प्रारंभ कर दिए हैं। तमसा नदी के किनारे, क्या कथा है ये! तमसा नदी के किनारे महर्षि वाल्मीकि जी अपने शिष्य भरद्वाज जी के साथ में जा रहे थे। क्रौंच का जोड़ा पक्षी देखा और एक बहेलिया ने बाण मारा। उन क्रौंच पक्षी में से जो नर पक्षी है वो गिर पड़ा। जब मर गया, उसके बिलाप को, मादा पक्षी के बिलाप को देख करके भगवती भास्वती राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी जानकी जी के प्रेरणा के द्वारा करुणा का भाव आया महर्षि वाल्मीकि जी के हृदय में। और पूरे दुनिया का सबसे पहला जो संस्कृत साहित्य का जो प्रथम महामंत्र निकला है, महर्षि जी के मुख से एकाएक बिना प्रयास किए निकल पड़ा। मां निषाद प्रतिष्ठा त्वम अगमः शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम, ये महामंत्र निकल पड़ा, प्रस्फुटित हो गया। और तब महर्षि वाल्मीकि जी ने अपने शिष्य भरद्वाज जी से कहा कि भरद्वाज जी, बिना प्रयास किए मेरे मुंह से कैसे निकल गया? मां निषाद प्रतिष्ठा त्वम अगमः शाश्वती समाः यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। बहुत प्रेमी श्रोता हो इसलिए बता रहा हूं, जरा ध्यान देना। ये प्रथम दृष्टिया जब इस महामंत्र का अनुसंधान करोगे तो लगेगा कि श्राप दिया गया है। मां नहीं, ऐ निषाद, तुम शाश्वत काल तक प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं कर पाओगे। एक काम पीड़ित जोड़ा में से एक को मार करके तूने अपराध कर दिया है। मां प्रतिष्ठाम। लेकिन जब इसको आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे तो ये आशीर्वादात्मक मंत्र निकला हुआ है। मां निषाद प्रतिष्ठा त्वम अगमः शाश्वती समाः यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। ये कैसे हुआ है? अब जरा इस शब्द को ऐसे मिला के अर्थ करिए तो आशीर्वादात्मक बन जाएगा।
एक भूमिका बना रहा हूं, अगर ये भूमिका आपको समझ में आ जाएगी तो आगे की राम कथा बहुत अच्छे ढंग से आपका दर्शन होना शुरू हो जाएगा। अथवा जैसे कथा सुनते थे ना, कथा अलग है, ध्यान देना, कहानी कहना अलग है, सत्संग करना अलग है, नेताओं का भाषण करना अलग है, उपदेश करना अलग है, उपन्यास पढ़ना अलग है, किताबों की जो पाठ पढ़ते हैं उसका भाव अलग है। तो हम कथा कहने आए हैं, तो ध्यान देना, हमारे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। ये कथा है, कहानी नहीं है। और अगर ये प्रसंग आपको समझ में आ जाएगा तो रामचरितमानस की कथा समझ में आएगी, अन्यथा आपको रामचरितमानस की जो कथा है वो कहानी समझ में आने लगे। कहा कि कहानी है, ये कहानी है, ये कहानी है। तो जो महर्षि वाल्मीकि जी के मुखारबिंद से एकाएक जो संस्कृत साहित्य का प्रथम महामंत्र है प्रकट हुआ है, और डिम करके डंके की चोट पे लिख दिया है कि एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। एक एक अक्षर में वो शक्ति है, वो अनंत अनंत शक्तियां हैं कि जीव के अनंत अनंत जन्मों के किए हुए अनंत अनंत पाप को नष्ट कर सकती है। इतनी ज्यादा शक्ति है। तो जरा समझने का प्रयास करिएगा। प्रथम दृष्टिया जो इस महामंत्र का अर्थ बनता है कि मां निषाद प्रतिष्ठा त्वम, हे निषाद तुमको प्रतिष्ठा नहीं मिल पाएगी। क्यों? क्योंकि जो क्रौंच युगल पक्षी है, इसमें नर पक्षी को मार करके तूने मादा पक्षी को दुख दिया है, इसलिए अवधि ही काम मोहितम। और दूसरा भाव आशीर्वादात्मक बन जाएगा ये महामंत्र। और इस भाव से जब समझेंगे तो एक बात और भी समझिएगा, जिसने भी उस पक्षी का वध किया है, अगर प्रथम दृष्टिया आप वाल्मीकि रामायण की किताब लेकर के पढ़ लीजिएगा, उसमें अर्थ यही लिखा गया है। लेकिन जरा देखें, ये होता है, इसलिए बाबा ने कहा है कि जे गावई यह चरित सम्हारे। अगर ये अर्थ लेके चलोगे तो बताइए, जो श्राप लगा, जिसने भी वध किया, उसका श्राप कहां गया कि शाश्वत काल तक वो प्रतिष्ठा न पाया हो। लेकिन जरा दूसरा भाव देखें, अध्यात्म की दृष्टि से देखें, भक्ति की दृष्टि से देखें, ज्ञान की दृष्टि से देखें, तो महर्षि जी के द्वारा भगवान राम को आशीर्वाद निकल गया। और ये किनके द्वारा? भगवती भास्वती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी जनक दुलारी जानकी की प्रेरणा से महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा जो अनंत काल की हुई तपस्या का जो फल था, वो भगवान राम को शाश्वत काल तक प्रतिष्ठा प्राप्त करने का आशीर्वाद दिला दी है। कैसे? कहा मां निषाद, ध्यान देना, अब एक साथ में इसको जोड़ देना है। मां को अलग, निषाद को अलग करके अर्थ करोगे तो श्राप बन जाएगा, और दोनों शब्दों को एक में जोड़ करके बोल जाओगे तो आशीर्वाद बन जाएगा, मां निषाद। और अगर ऐसा कह दोगे कि मां निषाद प्रतिष्ठा त्वम अगमः शाश्वती समाहा यत् क्रौंच मिथुलादेकम अवधि काम मोहितम, अब ये श्राप बन गया। और अगर इसी शब्द को जोड़ दिया जाए, मां निषाद प्रतिष्ठा त्वम, हे मां निषाद, मां माने हे लक्ष्मी के पति भगवान राम, आप शाश्वत काल तक प्रतिष्ठा को प्राप्त हो जाएं। मां निषाद प्रतिष्ठा त्वम अगमः शाश्वती समाहा, अनंत काल तक आपको प्रतिष्ठा की प्राप्त हो जाए। क्यों? क्योंकि रावण और मंदोदरी जैसे दोनों के मिलन में जो क्रौंच पक्षी रूप धारण किए हुए हैं, जो रावण जैसे दुष्ट का वध करके आपने पृथ्वी का भार हटा दिया, इसलिए मां निषाद प्रतिष्ठा त्वम मगमः शाश्वती समाहा यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। ये जो काम से पीड़ित है, मंदोदरी और रावण रूपी क्रौंच पक्षी में जो रावण का वध करके आपने इतना महान काम कर दिया है, वो रामायण है, राम का मंदिर है। और उन्हीं वाल्मीकि जी महाराज जब रोने लगे भगवान के सामने कि हमारे लिखी हुई रामायण की कथा को कौन पढ़ेगा महाराज, जब हनुमान जी लिखे हुए हैं तो हनुमान जी इतने राम रसिया हैं, इतने कथा के रसिया हैं कि हनुमान जी जो पत्थर पे लिखे हुए थे राम कथा, उसको सागर में प्रवाहित कर दिया और कहा, जाइए महर्षि वाल्मीकि जी, अब आपकी लिखी हुई कथा को लोग मजबूर होकर के पढ़ेंगे। तो भगवान राम का हृदय पूरा भर गया और भगवान राम ने कहा कि हे वाल्मीकि जी महाराज, जो इस कथा को कहता है, जो इस कथा को सुनता है, जो इस कथा का आयोजन करता है, जो इस कथा में सहयोग करता है, उसको मेरी प्राप्ति हो जाती है। लेकिन जो हनुमान जी महाराज ने कथा लिख करके सागर में प्रवाहित कर दिया है,
इसलिए हम आपको ये कहते हैं कि अगली बार आपको एक बार और अवतार लेकर के आना पड़ेगा और हनुमान जी के द्वारा जो रचित रामायण की कथा है उसको निकाल करके जनमानस के मानस में आपको प्रतिष्ठित करना है। ये आपका काम होगा। यद्यपि जो रामायण का मुख्य श्रोता होता है, जो रामायण का रसिक होता है, उसका पुनर्जन्म न विद्यते, वो भगवान की प्राप्ति कर लेता है। लेकिन वाल्मीकि जी आपको आना पड़ेगा। तो वही वाल्मीकि तुलसी भये, और इसके बाद वही हनुमान जी, ध्यान दीजिएगा। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा हर रामायण में जो रामायण की रचना किए हैं उनका नाम पहले लिखा रहता है। कोई रामायण पढ़िए आप, जैसे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि जी का नाम पहले रामायण, लोमस रामायण, अध्यात्म रामायण, भुसुंडी रामायण, ऐसी करोड़ों रामायण हैं। लेकिन रामचरितमानस को गोस्वामी जी ने अपना नाम लिख करके नहीं दिया कि गोस्वामी रामचरितमानस, ना, उनका शुद्ध नाम क्या है? रामचरितमानस। और रामचरितमानस में भी गोस्वामी जी ने इशारा किया है कि हमने भैया नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि जो हनुमान जी लिख करके समुद्र में प्रवाहित कर दिए थे उसी को ढूंढ करके निकाल करके भगवान की प्रेरणा से हम अनुवाद करके लिपिबद्ध कर दिए हैं। कैसे? कहा रचि महेश निज। शंकर जी कौन है? 11 रुद्र के जो अवतार हैं वो हनुमान जी हैं। और इसीलिए कहा उन्होंने, कहा रचि महेश निज। ध्यान दें, परिमार्जन हो रहा है। शंकर जी उस रामायण को लिए, लेकिन इसके बाद पुनः परिमार्जन किया जा रहा है। कैसे? कहा रचि महेश निज मानस राखा। और जब देखो तब कथा नहीं होती है, ध्यान से समझिएगा। बाढ़ई कथा पार नहीं पाऊं, अभी कहानी बताने लगी, यहीं की कहानी। कथा का मुहूर्त फिट हो गया, सब कुछ तैयारी हो गई, तब किसी ने कहा कभी जहां निवास है पूरा बनबई नहीं किया, 15 दिन पीछे कर दिया। कहे भगवान बना बनाया फिर जा रहे। ध्यान देना, भगवान की जब अहेतुकी कृपा होती है, विशेष कृपा होती है। सीता यास चरितम महत, इन सीता जी के चरित्र पे कृपा करने के लिए ये जो मुख्य यजमाना है आदरणीय श्रीमती जानकी सिंह जी, इनकी विशेष भक्ति और शक्ति काम किया। इस मुहूर्त पे कथा हुई।